नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे निर्मल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी साथियों के लिए आज का मैं विशेष महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूँ राजस्थान जीके का, जिसके अंदर आप सभी राजस्थान के वन्यजीव अभ्यारण्य और राजस्थान के कंजर्वेशन क्षेत्र, राजस्थान के जंतुआलय, इन महत्वपूर्ण टॉपिकों को आज पढ़ेंगे। तो आपको इस वीडियो में मैं 55 महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा जो राजस्थान की पीटीईटी और राजस्थान बीएसटीसी 2023 में लगने वाले प्रश्न में आपको 2 प्रश्न ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो चलिएगा, मैं शुरुआत करता हूं आज के इस टेस्ट की। आप लोग सभी ज़रूर अटेंड कीजिए। हमारा पहला प्रश्न है कि मई 2022 में रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। यह किस जिले में है? आपको याद रखना है, राजस्थान में अब तक कुल 4 टाइगर रिजर्व घोषित किए गए हैं, जिनमें से चौथा टाइगर रिजर्व हमारा रामगढ़ विषधारी है और यह बूंदी जिले में स्थित है। आपको सी ऑप्शन इसका लॉक कर लेना भैया। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 2 देखिए, निम्न में से राजस्थान में कौन सा टाइगर रिजर्व है? तो आपको यहाँ पर ये सभी टाइगर रिजर्वों के नाम दिए गए हैं। आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो आपको याद रखना है कि टाइगर रिजर्व रामगढ़ विषधारी चौथा है हमारा। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से नंबर का कौन सा टाइगर रिजर्व है ये, तो हमारा चौथा टाइगर रिजर्व हो गया। उसके बाद आपको रणथंभौर, ये हमारा प्रथम है, सरिस्का हमारा दूसरा है और मुकुंदरा हिल्स हमारा तीसरा है। ये चारों ही आपको इनके क्रम याद रखने हैं। पहला हमारा रणथंभौर, दूसरा हमारा सरिस्का, तीसरा हमारा मुकुंदरा और चौथा हमारा रामगढ़ विषधारी। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 3, निम्न को सुमेलित कीजिए। अब सुमेलित आपको करना है, तो आपको याद रखना है राष्ट्रीय मरु उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? गोडावन के लिए। उसके बाद टॉडगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? तेंदुआ के लिए। सीता माता अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? उड़न गिलहरी के लिए। और माउंट आबू किसके लिए प्रसिद्ध है? रीछ के लिए। ये आपको याद रखने हैं। क्लियर? तो आप सभी को ऐसे प्रश्न एग्जाम में अगर देखने को मिले तो गलत बिल्कुल भी नहीं करके आएंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, राजस्थान में पक्षी प्रजातियों की सर्वाधिक विविधता किस अभ्यारण्य में पाई जाती है? तो बहुत ही आसान प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है वो भरतपुर जिले में स्थित है, जहाँ पर विभिन्न देशों से विभिन्न प्रकार की पक्षियों की प्रजातियाँ आकर के और अपने निवास को प्राप्त करती हैं। तो यहाँ पर जैसे साइबेरियन सारस इसका मुख्य आकर्षण का केंद्र माना जाता है। तो आप लोग ऑप्शन ए को लॉक कर लीजिए। अगला प्रश्न है, आपको पढ़ाने का तरीका इतना शानदार मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग चाहते हुए भी प्रश्न को गलत करके नहीं आएंगे। तो इसलिए आप लोग थ्योरी को भी डाउनलोड कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एप्लीकेशन दिया गया है और साथ ही साथ आपको टेलीग्राम पर भी आपको ये फ्री नोट अवेलेबल करवाए जाएंगे राजस्थान जीके के, जिनमें से आपको पीटीईटी और राजस्थान बीएड से कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। अगला प्रश्न है संख्या 5, मुकुंदरा जो हिल्स नेशनल पार्क है उसको राजस्थान सरकार ने तीसरा राष्ट्रीय उद्यान जो मैंने आपको बता दिया है ये कब घोषित किया गया था? जल्दी से बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 9 जनवरी 2012। तो आप लोग इसका डी ऑप्शन लॉक कर लो भैया, सभी साथियों से गलत नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रश्न मैंने वही लिए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से पूछे जाते हैं और आजकल प्रश्न पूछने का तरीका बदल चुका है साथियों राजस्थान में, तो आपको भी पढ़ने का तरीका बदलना होगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मरु उद्यान को किस नाम से जाना जाता है? पहले तो याद रखना है ये जैसलमेर और बाड़मेर 2 जिलों की सीमा पर स्थित है और मुख्यतः रूप से ये जैसलमेर में है। ये अभी सीईटी में हाल ही में रीट में पूछा गया है, रीट मेंस लेवल 1 में पूछा गया प्रश्न है ये कि राष्ट्रीय मरु उद्यान किस जिले में स्थित है। उसमें जैसलमेर आया था, लेकिन ये जैसलमेर और बाड़मेर दोनों जिलों की सीमा पर स्थित है। ज़्यादातर रूप से ये इसका अधिकांश भाग जैसलमेर में आता है। तो इसका अन्य नाम है, आपको याद रखना है, जीवाश्म उद्यान। ठीक है। और आपको मैं बता दूं कि वुड आकल फॉसिल पार्क है, वुड आकल फॉसिल पार्क राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान जो है हमारा ये जैसलमेर में ही है। यहाँ पर जीवाश्म जीवों के कुछ विशेष अवशेष मिले हैं, इसलिए इसका नाम जीवाश्म उद्यान रख दिया गया। सी ऑप्शन इसका लॉक कर लेंगे।
प्रश्न संख्या 7वां है कि सांपों की शरण स्थली कौन सा अभ्यारण्य कहा जाता है। सांपों की शरण स्थली आपको याद रखना है शेरगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में है, बारां जिले में। आपसे पूछा जाए सरिस्का कहाँ पर है, तो अलवर में। अलवर में दो अभ्यारण्य है, एक तो सरिस्का के नाम से अलवर में, दूसरा है आपको याद रखना है सरिस्का ए, ये भी हमारा अलवर में है, सरिस्का ए ये भी अलवर में है। और राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य सरिस्का ए है, ये भूलना नहीं है आपको। अगला प्रश्न है कि केसरबाग अभ्यारण्य जो है हमारा ये किस जिले में है, आंसर याद रखना है आपको धौलपुर जिले में। अब ये प्रश्न अगर आपको एग्जाम में आ जाए तो गलत नहीं कर रहा है कि केसरबाग जो अभ्यारण्य है और दूसरा आपको याद रखना है रामसागर अभ्यारण्य। कौन सा है, रामसागर। ये दोनों ही अभ्यारण्य हमारे धौलपुर जिले में आते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। देखो फुलवारी की नाल ये दर्रा भी है भैया, याद रखना आपको, ये फुलवारी की नाल जो दर्रा है ये उसी के नाम पर फुलवारी की नाल अभ्यारण्य रखा गया है। और इसका आंसर हो जाएगा आपका उदयपुर जिले में, उदयपुर जिले में। इसका बी ऑप्शन आप लोग लॉक कर लेंगे, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, इसका फुलवारी की नाल अभ्यारण्य उदयपुर जिले में है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, तो ये प्रश्न अभी L1 रीट के अंदर पूछा गया है, रीट L1 में। इसको भी आप लोग ध्यान से देखेंगे, आंसर हो जाएगा इसका 1972 में। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की बात करें तो 1972 में, लेकिन वन्य जीवों पर रोक जब लगाई गई थी तो वो रोकने का जो अधिनियम था वो 1973 में। रोक कब लगी थी, 1973 में। अधिनियम बना था 1972 में। आपको ये प्रश्न अच्छे से रट लेना है। प्रश्न संख्या 11 है कि बांसदरा पहाड़ी कौन से अभ्यारण्य में स्थित है। बांसदरा पहाड़ी कौन से अभ्यारण्य में स्थित है, याद रखना है सज्जनगढ़ अभ्यारण्य। और ये किस जिले में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है उदयपुर जिले में स्थित है। क्लियर। अब प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। देखो मेरा पढ़ाने का तरीका कुछ अलग ही है और आप लोग चाहते हैं कि हम टेस्ट सीरीज लें और प्रतिदिन पढ़ें, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अच्छा लगता है हमारा कंटेंट, वीडियो को लाइक भी करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। अगला प्रश्न है कि ताल छापर चूरू, ताल छापर अभ्यारण्य कहाँ पर है, चूरू में, याद रखना। और ये काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए, कृष्णमृग काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है भैया। कौन सा, ताल छापर चूरू। और प्रश्न पूछा गया है कि ये कौन से पक्षी की शरण स्थली माना गया है, याद रखना है आपको कुरजा पक्षी की। किसकी, कुरजा पक्षी की शरण स्थली माना जाता है। और इस कुरजा पक्षी का नाम है डोमेसिल क्रेन। क्या नाम है, डोमेसिल क्रेन, ये इसका नाम याद रखना है, वैज्ञानिक नाम है कुरजा पक्षी का डोमेसिल क्रेन। और कुरजा जो पक्षी है ये हमारा खींचनगांव फलौदी, खींचनगांव फलौदी, याद रखना आपको, फलौदी जोधपुर में विशेष रूप से पाया जाता है, ये भी आपको याद रखना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 पर आते हैं। उड़न गिलहरी के लिए बहुत बार एग्जाम में पूछा गया साथियों, ये BSTC में पहले भी पूछा जा चुका है कि उड़न गिलहरी के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। याद रखना आपको सीता माता अभ्यारण्य, और कहाँ पर है, प्रतापगढ़ जिले में, प्रतापगढ़ जिले में सीता माता अभ्यारण्य उड़न गिलहरी के विशेष रूप से प्रसिद्ध है, सीता माता अभ्यारण्य। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14 देखेंगे। जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है, तो ये भी आपको याद रखना है माउंट आबू सिरोही। कौन सा अभ्यारण्य है, माउंट आबू सिरोही अभ्यारण्य प्रसिद्ध है जंगली मुर्गों के लिए विशेष रूप से। आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो भैया फटाफट। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लो जरूर चैनल को। प्रश्न संख्या 15 है हरे कबूतर और मोर, हरे कबूतर और मोर सर्वाधिक किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं, तो ये प्रश्न आपका एग्जाम में आया हुआ है। आंसर हो जाएगा इसका सरिस्का अभ्यारण्य अलवर में। देख लो भाई, अब आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं जाएगा। सरिस्का अलवर में हरे कबूतर मिलते हैं और मोर भी सर्वाधिक मात्रा में मिलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग, प्रश्न संख्या 16 देखेंगे आप लोग। लाल गर्दन के तोते किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं, तो लाल गर्दन के तोते आपसे पूछे जाएं तो केवलादेव भरतपुर में, यानी घना पक्षी बिहार में सबसे ज़्यादा, यानी कि लाल गर्दन के तोतों के लिए प्रसिद्ध कौन सा है, केवलादेव भरतपुर। लेकिन आपसे पूछा जाए हीरामणि तोता या फिर गागरोनी तोता अगर किस अभ्यारण्य में मिलते हैं, बताओ भैया। इसका आंसर याद रखना मुकुंदरा हिल्स में। कहाँ पर, मुकुंदरा हिल्स में,
ये प्रश्न भी एग्जाम में आया हुआ है। तो प्रश्न वही आएंगे जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। मैं ऐसे ही प्रश्नों को आपका रिवीजन करवा रहा हूं ताकि आपका एक भी प्रश्न अगर पुराना आए तो आपका गलत नहीं होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 17। इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट किस अभ्यारण्य में चला गया है? बताओ, इको डेवलपमेंट अभ्यारण्य जो प्रोजेक्ट योजना है, ये कार्यक्रम किस अभ्यारण्य में चलाया गया है? तो ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका रणथंभौर अभ्यारण्य। कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में, याद रखना इसको। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? याद रखेंगे, रणथंभौर अभ्यारण्य सवाई माधोपुर के अंदर। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 19। विश्व धरोहर सूची में तथा रामसर साइट में शामिल कौन सा अभ्यारण्य है? ये प्रश्न भी आपको अच्छे से याद रखना है, वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है। आंसर हो जाएगा इसका केवलादेव अभ्यारण्य भरतपुर। कौन सा अभ्यारण्य है? भरतपुर। ये हमारा अभ्यारण्य जो है विश्व धरोहर सूची में शामिल अभ्यारण्य एकमात्र राजस्थान का, और इसको रामसर साइट भी घोषित किया गया है। इसका मतलब नम भूमि क्षेत्र घोषित किया गया है। कौन सा? हमारा केवलादेव अभ्यारण्य। और एक दूसरा याद रखना आपको, सामर झील। रामसर साइट में राजस्थान की दो चीजें याद रखनी है, एक तो सामर झील है, दूसरा आपका केवलादेव अभ्यारण्य। क्लियर। प्रश्न गलत नहीं होगा आपका किसी भी तरीके से। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का सबसे पुराना जंतुआलय कहाँ पर स्थित है? राजस्थान का सबसे पुराना जंतुआलय कौन सा है? जयपुर जंतुआलय। ऑप्शन ए आप लोग लॉक कर लेंगे। और राजस्थान में कुल 5 जंतुआलय हैं, 4 का नाम आपको यहाँ पर दिया गया है। आप लोग 5वें का नाम आप कमेंट में करके बताएंगे 5वां जंतुआलय और कौन सा है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 21। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, याद रखना इसको। स्वर्णिम त्रिकोण पर कौन सा अभ्यारण्य स्थित है? स्वर्णिम त्रिकोण पर कौन सा अभ्यारण्य स्थित है? आंसर हो जाएगा आपका केवलादेव अभ्यारण्य। डी ऑप्शन इसका लॉक कर लीजिए। अब स्वर्णिम त्रिकोण में आपको याद रखना है कि एनएच कौन सा है, उसका आंसर आप लोग कमेंट में करेंगे। किस एनएच पर स्थित है ये हमारा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न देखेंगे, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किस पक्षी का नाम है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किस पक्षी का नाम है? आंसर चला जाएगा आपका गोडावन। गोडावन आपको याद रखना है, हमारा राष्ट्रीय राज्य पक्षी है। क्या है? राज्य पक्षी। याद रखेंगे इसको, राज्य पक्षी हमारा कौन सा है? गोडावन। क्लियर। और हमारा राज्य जो पशु है वो कौन है? चिंकारा। क्लियर। और अगर पूछे डोमेस्टिक श्रेणी की बात करें पालतू पशुओं में, तो पालतू पशु में आएगा आपका ऊंट। ये हमारा राज्य पशु है। क्लियर। कुर्जा है, ये एक हमारा पक्षी का नाम है कुर्जा, जो खींचनगाम फलौदी में मिलता है। और कुर्जा की जो शरण स्थली है वो हमारा ताल छापर चूरू है। अब डाउट क्लियर कर लें आप लोग, चूरू के अंदर मोर हमारे सबसे ज़्यादा सरिस्का में मिलते हैं, ये आपको मैंने बता दिया है पहले ही। अब प्रश्न कैसे गलत हो जाए मैं देखता हूँ। अब अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 23। टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो देखिएगा, टाइगर मैन के नाम से कैलाश सांखला। कौन है? कैलाश सांखला। आपको याद रखना है, सबसे पहले इन्होंने जो बाघ परियोजना थी, बाघ परियोजना के सूत्रधार कहलाते हैं ये। बाघ परियोजना को सबसे पहले लागू करवाने का श्रेय कैलाश सांखला को जाता है। और अमृता देवी आपको पता ही है, खेजड़ी गांव के अंदर चिपकू आंदोलन का इन्होंने नेतृत्व किया था। चिपकू आंदोलन का नेतृत्व किया था। उसके बाद डॉक्टर सलीम अली, आपको पता होना चाहिए कि हमारे केवलादेव जो अभ्यारण्य है वहाँ पर इनकी शरणस्थली रही है। केवलादेव अभ्यारण्य की शरणस्थली रही है और ये पक्षियों के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 24। राजस्थान में प्रथम जैविक पार्क, तो आपको याद रखना है राजस्थान में 3 जैविक पार्क हैं। और पहला जैविक पार्क है आपका सज्जनगढ़ उदयपुर। नंबर दूसरा है आपका माचिया सफारी जोधपुर। पूछ लिया जाता है बहुत बार कि माचिया सफारी किस जिले में स्थित है? जोधपुर में। नाहरगढ़, एक हमारा नाहरगढ़ जैविक उद्यान है, ये जयपुर में तीसरे नंबर का। तो केवल 3 ही हमारे राजस्थान में जैविक उद्यान है। क्लियर। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। एंचा घास, ये एंचा घास नामक जो कौन से जिले में कौन से अभ्यारण्य पाई जाती है? एंचा नामक घास बताएंगे सभी। एंचा नामक घास किस अभ्यारण्य में पाई जाती है? ऑप्शन आप लोग लगाएंगे केवलादेव अभ्यारण्य में। कहाँ पर? केवलादेव भरतपुर में। अब ऐसे ऐसे प्रश्न आपको निकाल रहा हूँ कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। अगला प्रश्न है
और प्रश्न ऐसे ही बार बार पूछे जाते हैं। आप लोग सोचते होंगे कहाँ पढ़े, नहीं पढ़े हमने तो कभी। ऑपरेशन खेजड़ी कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी, बताएंगे आप लोग। ऑपरेशन खेजड़ी कार्यक्रम की शुरुआत, याद रखना इस प्रश्न को, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। आंसर हो जाएगा 1991 में। सी ऑप्शन आप लोग इसका लॉक कर लो भैया। याद रखेंगे इस प्रश्न को, भूलना नहीं है कि ऑपरेशन खेजड़ा या खेजड़ी कुछ भी आ जाए, इस कार्यक्रम की शुरुआत 1991 में की गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। ताल छापर अभ्यारण्य चूरू में है, तो वहां पर वर्षा काल में कौन सी घास उत्पन्न होती है जिसे काले हिरण या कृष्ण मृग सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। तो ताल छापर अभ्यारण्य में कौन सी घास उगती है, याद रखना आपको, मोथिया घास। कौन सी है, मोथिया घास। इस प्रश्न को भूलना नहीं है। चलो लाइक मारो, अब सभी विद्यार्थी लाइक ठोक दो फटाफट से। अगला प्रश्न है कि जोगी महल राजस्थान के किस अभ्यारण्य में स्थित है। जोगी महल आपसे पूछा जाए तो आंसर चला जाएगा आपका रणथंभौर अभ्यारण्य में, सवाई माधोपुर में। जोगी महल यहीं पर स्थित है। अगला प्रश्न है, देखेंगे प्रश्न संख्या 29। राजस्थान में राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी। वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न लगाएंगे इस प्रश्न पर, बिल्कुल रट के जाना है इस प्रश्न को कि राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी। और प्रश्न संख्या 29 को सब लोग ठोको, सब ठोक दो इसको। आंसर हो जाएगा 2010। क्या हो जाएगा आंसर, 2010। क्लियर, 2010। आप लोग सी ऑप्शन लॉक कर लो। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या 30। निम्न में से किस जिले में कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। यहां पर आपको 4 जिले दिए गए हैं, तो आंसर चला जाएगा आपका गंगानगर। राजस्थान के 8 जिले ऐसे हैं जिनके अंतर्गत कोई भी राष्ट्रीय उद्यान, कोई भी अभ्यारण्य, कोई भी कंजर्वेशन क्षेत्र नहीं है। तो आंसर हो जाएगा आपका इस प्रश्न के अनुसार गंगानगर। ऑप्शन ए लॉक कर लो। 8 जिलों में कुछ भी राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य नहीं है। प्रश्न संख्या 31 पर आते हैं। राजस्थान का प्रथम भालू अभ्यारण्य कहाँ पर विकसित किया गया है। तो बहुत याद रखना, बहुत बार अपनी सुर्खियों में रहा है। राजस्थान का सुंदा माता अभ्यारण्य जालोर के अंतर्गत, और प्रथम रोप वे यहीं पर बनाया गया था। प्रथम रोप वे, राजस्थान का प्रथम रोप वे कहाँ पर है, सुंदा माता जालोर में। याद रखना सुंदा माता का मंदिर जालोर में ही है और सुंदा माता अभ्यारण्य भी जालोर में ही है। तो इसीलिए यह भालुओं की लिए बस विश्व प्रसिद्ध है, भालुओं के लिए, याद रखना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32। बताओ, इस प्रश्न का जो आंसर बता देगा ना वो मैं मान जाऊंगा कि सवाई मानसिंह अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। बताओ जल्दी से फटाफट, सवाई मानसिंह अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। आप जो सोच रहे हो वो तो हो नहीं सकता आंसर। तो देखिए जयपुर में नहीं है साथियों, बिल्कुल मत सोचना कि सपनों में भी जयपुर में हो सकता है सवाई मानसिंह अभ्यारण्य। याद रखेंगे इस प्रश्न का आंसर सवाई माधोपुर। क्या हो जाएगा, सवाई माधोपुर में है सवाई मानसिंह अभ्यारण्य। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 33। तो देखो यहाँ पर कुछ आपको दिवस दिए गए हैं और उनको मनाने का दिन भी दिया गया है। ये किस दिन मनाए जाते हैं, तो इस प्रश्न को आप लोग रट लेंगे। पृथ्वी दिवस की बात करें तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस हमारा 5 जून को मनाया जाता है। और विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। और विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। तो ये प्रश्न आप लोग अच्छे से याद कर लें इसको। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34 पर ध्यान देंगे। देखिएगा, सर्वाधिक गोंद का उत्पादन कहां पर होता है। ऐसे प्रश्न आपको डाउट में डाल सकते हैं और ना आपने कभी पढ़े होंगे। सर्वाधिक गोंद का अगर उत्पादन पूछा जाए तो चौहटन बाड़मेर में होगा। कहां पर होगा, चौहटन बाड़मेर में होता है। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या 35। कृष्ण मृग यानी मृग संरक्षण के लिए कौन सी जाति प्रसिद्ध है। जो हिरण होते हैं ना उनके संरक्षण के लिए कौन सी जाति प्रसिद्ध है, याद रखेंगे आप लोग, बिश्नोई जाति। कौन सी है, बिश्नोई जाति। ये मृगों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है और खेजड़ी के वृक्षों के लिए भी इन्होंने ही चिपको आंदोलन चलाया था साथियों। क्लियर, आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। देश की पहली जैतून तेल की रिफाइनरी कहां पर लगाई गई थी। आंसर हो जाएगा इसका लूणकरण सर, बीकानेर। कहां पर, बीकानेर में। याद रखेंगे इस प्रश्न को, बीकानेर लूणकरण सर। क्लियर, और हमारा राजस्थान का राजकोट कहलाता है लूणकरण सर, बीकानेर। ठीक है ना, राजकोट, क्योंकि यहाँ पर मूंगफली का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए, राजस्थान का सबसे बड़ा कंजर्वेशन क्षेत्र कौन सा है। ये अब आपको 37 से लेकर के 41 तक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलेंगे और यहाँ से प्रश्न हर एग्जाम में आ रहा है। तो देखेंगे आप लोग कि राजस्थान का सबसे बड़ा कंजर्वेशन क्षेत्र पूछा जाए, सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा आपका शाहाबाद 12 के अंदर कौन सा है, शाहाबाद 12 कंजर्वेशन क्षेत्र है।
और ये सबसे बड़ा है क्षेत्रफल में। अगर आपसे सबसे छोटा पूछा जाए तो रोटू कंजर्वेशन क्षेत्र है नागौर में। क्लियर, देखेंगे आगे। अब आप लोगों को यह आ गया प्रश्न, देखिए सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा कंजर्वेशन क्षेत्र है रोटू कंजर्वेशन क्षेत्र। रोटू है नागौर के अंदर। रोटू कहाँ पर है, नागौर के अंदर। इसका प्रश्न का आंसर डी लॉक कर लो, ये सबसे छोटा है। सबसे छोटा कौन सा है, अपना रोटू नागौर। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, प्रश्न ये ऐसे ही आएंगे आपके एग्जाम में। सबसे छोटा रोटू। सबसे बड़ा कौन सा है, शाहबाद 12। सबसे बड़ा शाहबाद 12। और अगर पूछा जाए प्रथम कौन सा है, तो प्रथम हमारा बीशलपुर कंजर्वेशन क्षेत्र है टोंक के अंदर। रणखार कंजर्वेशन क्षेत्र कहाँ पर है, जालौर में। ये बहुत बार एग्जाम पूछा गया है। और ये कौन सा है, 16वें नंबर का है। कौन सा है, 16वें नंबर का है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में अब तक कंजर्वेशनों की संख्या कितनी है। आपने 16 पढ़े होंगे, उसके बाद 20 हुए, और अब वर्तमान में कितने हैं, 21। कितने हैं, 21। याद कर लो, आज की डेट में जब आपको मैं वीडियो बना रहा हूं ना, वर्तमान में 21 कंजर्वेशन क्षेत्र है साथियों। क्लियर। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 41। मथाई नदी किस अभ्यारण्य से होकर गुजरती है। बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपसे नदियों में भी प्रश्न पूछा जाएगा ये, और यहाँ पर अभ्यारण्य में भी पूछा जा सकता है। तो मथाई नदी जो है वो कौन से अभ्यारण्य से गुजरती है, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य से। कहाँ पर है, राजसमंद। कहाँ पर है, राजसमंद। अगर आपसे पूछी जाए कि भाई बंद बरेठा से कौन सी नदी गुजरती है, तो कोकुंद नदी। ये भी आपको याद रखना है। कहाँ पर है, भरतपुर में। कहाँ पर है, भरतपुर में। देखो यहाँ से हो गई मथाई, मथाई है राजसमंद में। देखो एक बार लिख देता हूँ, आपको याद हो जाएगा। राजसमंद में। बंद बरेठा कोकुंद नदी, कोकुंद नदी कहाँ पर है, भरतपुर में। क्लियर। उसके बाद मुकुंदरा हिल्स से कौन सी निकलती है, ये आपको याद रखना है, आलनिया नदी। कौन सी है, आलनिया। मुकुंदरा हिल्स कहाँ पर है, कोटा। उसके बाद शेरगढ़ कहाँ पर है, 12। इससे कौन सी नदी निकलती है, परवन नदी। परवन नदी। और ये कहाँ पर है, 12 में। अब बताओ, चारों ही ऑप्शन आपको क्लियर हो गए। अब आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। आगे चलते हैं, हमारा अंतिम प्रश्न है आज का। राजस्थान का नवीनतम जो 21वां कंजर्वेशन क्षेत्र, मैंने आपको अभी बताया था कि राजस्थान में कुल अब तक आज की डेट में जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो आपके लिए याद रखने 21 कंजर्वेशन क्षेत्र हैं आज की डेट में। और हमारा जो नवीनतम बनाया गया है 21वां आज की डेट में, तो याद रखना आपको झालाना आमागढ़। कहाँ पर है, जालौर के अंदर। 21वां कंजर्वेशन क्षेत्र कौन सा है, झालाना आमागढ़। जो आज की डेट में, जो मैं आपको वीडियो बता रहा हूँ, ठीक है, तो आज की डेट में ये नवीनतम है हमारा झालाना आमागढ़ जयपुर, 21वां कंजर्वेशन क्षेत्र। और वर्तमान में 21 ही कंजर्वेशन क्षेत्र है राजस्थान में वर्तमान में। तो चलिए साथियों, अब आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखेंगे। राजस्थान जीके ही अगर आपको पढ़ना है टॉपिक वाइज, तो एकदम शानदार और बेहतर तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा। थ्योरी भी आपको प्रोवाइड की जा रही है। टेलीग्राम चैनल को लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। आपको वहाँ पर टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, साथ ही साथ आपको नोट्स भी मिलेंगे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा एप्लीकेशन दिया गया है, वहाँ पर भी आपको ये नोट्स दिए जा रहे हैं बिल्कुल फ्री में। तो चलिए, अब आपसे मिलते हैं अगले पेपर में, अगले टेस्ट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।